अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कमेंट स्टेटमेंट, पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कुछ कमेंट्स राइट करते हैं, यानी कि हिंट राइट करते हैं फॉर द फ्यूचर एडिटिंग, ठीक है, फॉर द फ्यूचर गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो देखिएगा, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट in a program that are ignored by the compiler and do not get executed. This point is very important, ठीक है। not executed, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। जब कंपाइलर इन स्टेटमेंट को देखता है, इसको इग्नोर कर देता है, उसमें किसी किस्म का कोई सिंटैक्स एरर नहीं निकालता है, किसी किस्म का कोई और एरर नहीं फाइंड आउट किया जाता, उस लाइन को ही इग्नोर कर दिया जाता, रीड भी नहीं करता उसको, ठीक है। तो ये देखिएगा, यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। ये इसका मेन पर्पज़ है कि प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोड। देखिए, अक्सर आप लोग बुक के ऊपर कोई चीज़ ऑलरेडी आपके पास टेक्स्ट लिखा होता है, अगर टीचर की कोई बात आपको अच्छी लगी है या कोई हिंट के तौर पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कोई क्वेश्चन राइट करना है बुक के ऊपर, वो आप इसलिए राइट कर लेते हैं कि फ्यूचर टाइम जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा तो मुझे ये चीज़ याद आ जाएगी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हिंट के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग द कमेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, कमेंट स्टेटमेंट की हमारे पास टू टाइप्स है, ठीक है। एक तो यहाँ पर पर्पस लिखे जा रहे हैं, पर्पस है दे फैसिलिटेट द अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमेंट स्टेटमेंट लिखना इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि देखिए, खुदा ना खास्ता कुछ भी, मतलब कि जो प्रोग्राम ऑलरेडी बना रहा था या जिसने पहले से कोडिंग की थी, उसकी डेथ हो जाती है या वो जॉब चेंज कर लेता है, कहीं और स्विच कर लेता है वो, तो जो नया प्रोग्रामर आएगा, जो नया प्रोग्रामर आएगा, उसके कोड को रीड करेगा तो उसको पता चले कि कौन सा वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर उसने साथ में कमेंट राइट किया होंगे तो उसके लिए ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड। इवन हमने ही एडिटिंग करनी है कुछ अरसे के बाद, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, जब दोबारा से हमें इस पर कुछ एडिटिंग करना पड़ रही है, अपडेट करना है इसको, तो हमारे जो कमेंट लिखे गए हैं तो वो हमें याद आ जाएंगे हमने क्यों राइट किया था इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पर्पज़ है, ये दो पर्पसेस लिखे गए हैं इसके अंदर, फैसिलिटेट द अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड, और सेकंड में अंडरस्टैंड ऑन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। वी डोंट वांट दीज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, और इसमें किसी किस्म का कोई सिंटैक्स एरर नहीं आता। अच्छा, इसको लिखते हैं कैसे? अगर मैं आपको कोड की तरफ लेके जाऊँ, ये देखें ज़रा, ये मैंने प्रिंटफ लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और एक और कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा जाए, जैसे टेक टॉक लिख दिया मैंने चैनल का नेम, और इवन हम कुछ भी लिख लेते हैं, जिंदाबाद, ठीक है जी। ये हमारे पास टेक्स्ट है। इस वक्त मैं F9 करूंगा तो हमारे पास तीनों प्रिंट होंगे। F9 किया तो ये देखें, हेलो पाकिस्तान और टेकटॉक और जिंदाबाद तीनों डिस्प्ले किए जा रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइन में इसलिए डिस्प्ले हो रहे हैं कि हमने एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं किया। अगर इससे पहले हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते तो फिर क्या होता, नेक्स्ट लाइन पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसे। जबकि हमारा पर्पज़ ये है कमेंट स्टेटमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है। अगर ये देखें, पहली लाइन के स्टार्टिंग में मैं डबल स्लैश लगा देता हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो ये फ़ौरन क्या हो गई, लाइन डिम हो गई है, ठीक है। तो यानी कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बन गई है कमेंट स्टेटमेंट की वजह से। तो इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं F9 करता हूँ तो मेरे पास हेलो पाकिस्तान वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, उस लाइन को उसने इग्नोर कर दिया, बाकी डिस्प्ले कर दिया। डेट इज़ कॉल्ड वन लाइन कमेंट। अगर आपने एक से ज़्यादा लाइंस पे कमेंट देने, फॉरवर्ड स्लैश, स्टेरिक और प्लस, जहाँ तक आपने करना है वहाँ पे स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश। अब आप देख सकते हैं
ये हमारे पास 2 लाइंस के ऊपर कमेंट हो गया मल्टीपल लाइंस पर, ठीक है। मल्टीपल लाइंस पर कमेंट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, और जहाँ पर एंडिंग करनी है वहाँ पे स्टेरिक पहले और फिर बाद में फॉरवर्ड स्लैश आएगी। अब मैं इसको F9 करता हूँ, बिल्ड रन करता हूँ, तो जस्ट हमारे पास आंसर डिस्प्ले जिंदाबाद हो रहा है, ठीक है जी। तो ये कमेंट स्टेटमेंट थी, और ये 2 तरह से हम लोग कमेंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप देख लें, सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ कमेंट स्टेटमेंट इन अ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। आपको पता है कि सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद डबल स्लैश, एनीथिंग आफ्टर द डबल स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कंसिडर अ कमेंट, ठीक है, ये जैसे बताया जा रहा है। मल्टी लाइन कमेंट में स्टार्ट विद द फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और एंड किससे करेंगे, स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश से। एनीथिंग बिटवीन दिस वन कंसिडर अ कमेंट इवन अ मल्टीपल लाइन्स फॉर एग्जांपल। ये आगे आपको एक प्रोग्राम बनाकर उस पर एग्जांपल दी जा रही है, ये भी डिस्क्रिप्शन है और इवन ये भी डिस्क्रिप्शन है, ये भी डिस्क्रिप्शन है, और ये जस्ट एक लाइन को प्रिंट कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है जी। कमेंट स्टेटमेंट का इस दफ़ा 2023 मुल्तान बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आया हुआ था, ठीक है जी। इसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।